करवा चौथ की रात पूरा मोहल्ला सजा हुआ था। छतों पर औरतें ढाल लेकर खड़ी थीं। कहीं छलनी में चांद दिख रहा था, कहीं पतियों की मुस्कान। पर रिया की छत पर कुछ अलग ही था। रिया की शादी को सिर्फ 2 महीने हुए थे। अरेंज मैरिज थी, पर पति विक्रम बिल्कुल परफेक्ट था। सभ्य, केयरिंग और हर बात में समझदार। विक्रम ने ऑफिस से छुट्टी ली थी और सुबह से ही रिया का ख्याल रख रहा था। आज तुम कुछ मत करो, बस आराम करो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। रिया मुस्कुराई, पर उसके अंदर कुछ बेचैनी थी, क्योंकि 2 रातों से वो एक ही सपना देख रही थी, एक औरत का जो उसे घूरती थी चांद की रोशनी में। शाम के करीब 6 बजे रिया पूजा की तैयारी कर रही थी। उसने अपनी सास के पुराने गहने निकाले और लाल साड़ी पहनी, वही साड़ी जो सास ने उसे शादी में दी थी। लेकिन जैसे ही उसने शीशे में देखा, उसके पीछे कोई खड़ा था। रिया ने झट से पलटकर देखा, पर कमरे में कोई नहीं था। शायद नींद का असर है, उसने खुद को समझाया और पूजा की थाली लेने नीचे चली गई। रात करीब 8 बजे विक्रम ने कहा, चलो छत पर चलते हैं, सब लोग चांद देखने जा रहे हैं। रिया और विक्रम भी छत पर आ गए। चांद बादलों में छिपा था, हवा में अजीब सी ठंडक थी। सामने वाली छत पर बाकी औरतें मुस्कुरा रही थीं, कहीं हंसी, कहीं बातों की गूंज। पर रिया की नज़र बार बार सामने की एक छत पर जा रही थी, जहां एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, बिल्कुल स्थिर। वो किसी की तरह लग रही थी, पर रिया पहचान नहीं पा रही थी कि किसकी तरह। रिया? विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रिया चौंक गई। क्या हुआ? विक्रम ने पूछा। रिया कुछ कहने ही वाली थी कि चांद बादलों से निकला। रिया ने छलनी उठाई, पहले चांद देखा, फिर विक्रम को, और तभी छलनी में विक्रम का चेहरा बदल गया। चेहरा झुलसा हुआ, आंखें खून से भरी। रिया चीखी और छलनी गिरा दी। क्या हुआ? विक्रम ने घबराकर पूछा, पर रिया सिर्फ कांप रही थी। वो नीचे भागे, उसके हाथ कांप रहे थे। कमरे में पहुंचकर उसने पानी पिया और आईने में देखा। पीछे वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। रिया के होश उड़ गए, क्योंकि वो वही औरत थी जिसकी तस्वीर उसने एक पुराने बॉक्स में देखी थी, विक्रम की पहली पत्नी नंदिता। रिया को याद आया, शादी के कुछ दिनों बाद उसने एक पुरानी फोटो देखी थी, जिसमें विक्रम और एक लड़की मुस्कुरा रहे थे। पीछे लिखा था, करवा चौथ 2024। रिया ने तब पूछा भी था, विक्रम ये कौन है? विक्रम मुस्कुराया, मेरी बहन थी, अब नहीं रही। पर अब रिया को यकीन हो गया था कि वो झूठ था। रिया डर के मारे रोने लगी। उसे लगा कि वो हेलुसिनेट कर रही है। पर तभी बाथरूम से पानी चलने की आवाज आई। रिया धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। विक्रम? उसने आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं आया। पानी की आवाज अब बंद हो गई। रिया ने डरते हुए दरवाजा खोला। बाथरूम खाली था, पर शीशे पर खून से लिखा था, मेरा व्रत अधूरा रह गया था रिया। रिया चीखती हुई पीछे हटी और दरवाजे से बाहर भागी, पर नीचे से विक्रम आ रहा था, पूरी तरह भीगा हुआ, हाथ में छलनी लिए। कहाँ जा रही हो? उसकी आवाज़ भारी थी, आंखें लाल थी। रिया कांपते हुए बोली, तुम नीचे नहीं थे? विक्रम मुस्कुराया, मैं तो यही था, तुम्हें चांद दिखाने। अगली सुबह पुलिस को रिया की लाश घर के बाथरूम में मिली। चेहरे पर वही छलनी पड़ी थी और शीशे पर लिखा था, अब मेरा व्रत पूरा हुआ।